अयोध्या एक प्राचीन नगरी जिसे हिंदू धर्म में भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाणों से मिलता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से रामायण में अयोध्या का उल्लेख भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में किया गया है। वाल्मीकि रामायण, जो भगवान राम के जीवन की प्रमुख कथा है, हमें बताती है कि अयोध्या को राजा दशरथ के शासनकाल में एक महान और समृद्ध नगरी के रूप में जाना जाता था। इसी नगरी में रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या का वर्णन इतना विस्तार से किया गया है कि यह स्पष्ट होता है कि यह नगरी राम के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यहाँ की गलियों, मंदिरों और महलों का उल्लेख राम की कथा में विस्तार पूर्वक मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके जन्म का स्थान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसलिए अयोध्या को राम जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता है। यह मान्यता सदियों से पीढ़ियों द्वारा प्रचलित है। हाल के वर्षों में अयोध्या में खुदाई के दौरान मिले कई पुरातात्विक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह स्थान एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। 1970 और 2003 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई में पाया कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर की संरचना मौजूद थी, जिसे भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है। खुदाई के दौरान मिले अवशेषों में खंभों की नींव, मूर्तियाँ और प्राचीन मंदिरों के अवशेष शामिल हैं। इन साक्ष्यों को धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ा गया और कई विद्वानों का मानना है कि यह भगवान राम का जन्म स्थान था। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखा गया था, वह भी राम की जन्मस्थली के रूप में अयोध्या का ही उल्लेख करता है। साथ ही अन्य प्राचीन ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और कालिका पुराण में भी अयोध्या को भगवान राम की पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया गया है। आज का दिन करोड़ों हिंदुओं के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक है। आखिरकार वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था, धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक है। अयोध्या का राम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हिंदू समाज के इतिहास और संस्कृति की धरोहर में है। वर्षों तक यह भूमि विवादों और संघर्षों का केंद्र रही, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 9 नवंबर 2019 का दिन भारतीय न्यायपालिका और देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी और साथ ही एक नई शुरुआत की घोषणा की। इस फैसले ने सालों से चली आ रही धार्मिक और कानूनी लड़ाई का अंत किया। राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास कई दशकों पुराना है। यह संघर्ष तब से शुरू हुआ जब कई भक्तों और संगठनों ने इस स्थल पर भगवान राम के मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की। यह लड़ाई केवल एक धार्मिक संघर्ष नहीं था, बल्कि भारतीय समाज और उसकी आस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी था। यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। लाखों भक्त अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर आने के लिए वर्षों प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है, उनका यह मंदिर धर्म और संस्कृति के मूल्यों को दर्शाता है। अयोध्या, जो त्रेता युग में भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, अब एक बार फिर से भगवान राम की उपस्थिति बन चुकी है। रामायण के अनुसार यहीं पर राजा दशरथ के महल में भगवान राम का जन्म हुआ था और अब उसी पवित्र भूमि पर यह मंदिर खड़ा है। राम मंदिर का निर्माण न केवल भारत के लिए, बल्कि दुनिया भर में फैले हिंदू समाज के लिए गर्व का विषय है। भक्तों की भावनाएं और आस्था इस मंदिर के निर्माण में समाहित है। लाखों लोग इस दिन का वर्षों से इंतजार कर रहे थे और अब वह सपना साकार हो चुका है। यह मंदिर केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जीता जागता प्रमाण है। आज जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, हमारे लिए गर्व और खुशी का प्रतीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।